ये जो ईरान न्यू डेवलपमेंट बैंक में शमूलियत की कोशिश तेज कर रहा है और कौमी करेंसियों में तजारत को भी फ़रोग देना चाहता है, क्या आप उसे सिर्फ माशी ज़रूरत समझते हैं या ईरान बैक वक्त अपनी फ़ौजी, सियासी और मालियाती सतह पर अमेरिका से फासला पैदा करने की एक वसी हिकमत अमली पर अमल कर रहा है? और अगर ब्रिक्स के ज़रिए मुतबादिल मालियाती रास्ते मजबूत होते हैं, तो क्या इससे अमरीकी पाबंदियों का असर वाकई कम किया जा सकता है? अमेरिकी पाबंदियों का असर तो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद कम हो रहा है। देखिए ना, एक हम्म। जिसको कहते हैं झाका खुलना, जी। एक ऑरा ब्रेक हो जाना, हम्म। एक पर्दा चाक हो जाना उनकी ताकत का, उनकी सलाहियत का, उनकी अथॉरिटी का, ये तमाम चीजें जो है वो दुनिया को सोचने पे मजबूर कर रही हैं। आप देखें ना, यूरोप जो कभी उनके सामने बोल नहीं सकता था, जो कोरिया उनके आगे झुका हुआ था और कहता था कि ठीक है भाई, जैसे आप कहेंगे वो होगा। हम्म। आज वो कोरिया कहता है कि जनाब, हम नेवी के अंदर आपकी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हुर्मुज को खुलवाने में अपने नेवल शिप भेजें, तो उनकी तरफ से तकरीबन ना ही का जवाब था। तो हम्म। जापान ने भी, आपको याद है कि तकरीबन ना ही कर दी थी। दूसरे लफ्जों में, ये तमाम बातें जो है ये एक सुपर पावर की कमजोरी का ऐलान कर रही हैं। हम्म। और ईरान के अंदर अब जो ब्रिक्स बैंक है, तो ब्रिक्स के अंदर बुनियादी तौर पे जो रुकन ममालिक हैं वो तो तमाम अमेरिका के इस हेजमोनिक डिजाइन और इस जो उनका निज़ाम मईशत है, जिसको कैपिटलिज्म कहा जाता है, उससे वो मुनहरिफ हैं। और वो बात करना चाहते हैं, या तो वो युआन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, जैसा कि अभी दौरान जंग जब ईरानी तेल वो खरीद रहे थे हम्म। ईरान से चीन, तो वो उनको बकायदा चाइनीज करेंसी के अंदर या फिर ईरानी करेंसी में पे कर रहे थे, डॉलर में नहीं हम्म। कर रहे थे। तो डॉलर डी डॉलराइजेशन की तरफ ये कदम तो जरूर है, हम्म। लेकिन इतनी जल्दी मेरे ख्याल में ये अब देखना है कि मुतबादल निज़ाम मईशत क्या होगा। गो के ईरान के पास एक मजबूत निज़ाम मौजूद है, लेकिन उनकी करेंसी इतनी फ्लक्चुएट करती है, तुमन हम्म। जो है, और इतना उसके अंदर वेरिएशन है और इतना ज़्यादा गैप है कि दुनिया ज़रा इज्तनाब कर रही है। ख़ास तौर पे हम्म। ईरानी बैंकों को मुख्तलिफ ममालिक में खोलना, मेरे ख़्याल है अभी तक अमेरिका के आताब को दावत देने के मुतरादिफ होगा। सही। और साथ ही साथ जो है वो सैंक्शंस, मेरे ख़्याल है कि सैंक्शंस तो पहले ही तकरीबन आपने देखा, रूस और चीन ने उन सैंक्शंस को अमेरिका के मुंह पे दे मारा है। और कई और ममालिक हैं जो कि इस टाइम पे ईरान के साथ बाकायदा ट्रेड कर रहे हैं, हम्म। और खिताई ममालिक जो है वो मजीद आने वाले वक्तों में करेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन ईरानी करेंसी बमुकाबला दीगर, आई थिंक हम्म। कि अभी ये हनूज दिल्ली दूरस्त वाली बात है। ठीक। सर, ये तो बात हो गई ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से। अब हम ज़रा बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें टीटीपी की सरगर्मियों, फिर अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी और पाकिस्तान में बढ़ते हुए हमलों का जिक्र किया गया है, जबकि बाज़ दीगर मुसल्लह गिरोहों के साथ रवाबित की भी निशानदेही की गई है। क्या अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के जंगजुओं को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मसले का हल है, या जब तक उसकी क़यादत, तरबियत, माली मावनत का निज़ाम ख़त्म नहीं होता, पाकिस्तान को ये ख़तरा बदस्तूर लाहक रहेगा? देखिए, वही वाली बात है कि एक कुत्ता गिर गया है कुएं में। हम्म। आप डोल निकालने से तो पानी पाक नहीं होगा जब तक कि आप कुत्ते को बाहर नहीं निकालेंगे। तो जो इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को एक जगह से दूसरी जगह हम्म। मुंतकिल करने से तो बात नहीं बनेगी। वही दाइश थी, वही आईएसकेपी थी, वही जमातुल अहरार थी, जब टीटीपी थी, बीएलए थी और दीगर ग्रुप थे, जो कहीं न कहीं वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो जब वहाँ वो पहुँच गए, तो क्या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में कमी आ गई। ईटीआईएम था, यूआईएम था, ये हम्म। तमाम जो है ये ज़ाहिर है टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अफ़गानिस्तान में इनको एक अपना मुल्क बसाने का, अपना एक डेरा जमाने का मौका मिल गया, हम्म। और यही बुनियाद बनी तमाम इस दहशतगर्दी की। अब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो है वो तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद करती नज़र आती है। बिल्कुल। और 2 दर्जन से ज़ायद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर, वो भी अफ़गानिस्तान में हम्म। कायम हैं।
पहले भी रिपोर्ट यही कह चुकी है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत कहीं न कहीं उनकी सरपरस्ती करती है और उन्होंने कई दहशतगर्दों का नाम लेके कहा कि इनको बाकायदा अफ़गान हुकूमत सपोर्ट करती है। पैसे से किसी का कहा $43,000 मिलते हैं, किसी का कुछ कहा, किसी का कुछ। अब इसके अंदर 2-3 बातें अहमियत की हामिल हैं। नंबर 1, पहली बात ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द मज़बूत जो हो रहे हैं, जो उनकी कार्रवाइयाँ, वो अमरीकी छोड़ा गया जो असला है, वो वहाँ मौजूद है। जिसको सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जब पहला दिन था इक़्तिदार का, हुँ, तो उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि वो इस असले को वापस लेके जाएँगे। लेकिन अभी तक वो असला वापस नहीं जा सका और ये बहुत बड़ी तादाद है। हुँ, दूसरी जानिब जो है, ज़ाहिर है इसकी वजह से उनकी जो मेरे ख़्याल में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, वो ज़्यादा मौसर हो जाती हैं। दूसरा, आपने फाइनेंशियल्स की बात की। तो इस टाइम पे यूरोप के ममालिक समेत अमेरिका भी उनकी एक खासी बड़ी रकम से मदद करता है। तकरीबन $160 मिलियन उनको माहाना अदा किए जाते हैं, जो ज़ाहिर है दहशतगर्दी को फ़रोग़ देते हैं। हुँ, और वहाँ की अवाम भी अब तंग आमद बजंग आमद हो चुकी है। बदख्शां और दीगर इलाकों के अंदर, मुल्का इलाकों के अंदर अब मुख्तलिफ तालिबान के मुखालिफ फ्रंट्स बनकर सामने आए हैं, जो बहुत मौसर किरदार अदा कर रहे हैं और हुँ, अवाम जो है वो अपनी ही तालिबान की जो मुसल्लत शुदा हुकूमत है, उसके खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर रहे हैं। 2021 के बाद से यूनाइटेड नेशन की जो अपनी जो सॉरी अमेरिकन रिपोर्ट है सीनियर हुँ, इंस्पेक्टर जनरल की, वो ये कहता है कि जिसको सिगार रिपोर्ट कहा जाता है, वो कहते हैं कि हम अभी तक 2021 15 अगस्त का पहली सितंबर के बाद से अभी तक तकरीबन $18 बिलियन अफ़गानिस्तान को दे चुके हैं। हुँ, और एक तरफ वो खुद ये एतराफ़ करते हैं कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान रजीम है, वो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देती है। हुँ, तो फिर ऐसी हुकूमत को जब आप सपोर्ट करते हैं, तो इससे तो दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा होगा और दहशतगर्दों को तक़वियत मिलेगी। सही। दूसरी जानिब भारत है। भारत जो है, वो खुलेआम एक ऐसा मुल्क जो कि दहशतगर्दों के हवाले से जाना-पहचाना जाता है, हुँ, जहाँ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की वजह से उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, कोई मुल्क महफूज़ नहीं है। महफ़ूज़ नहीं है, अब बिल्कुल सही। ऐसी सूरत के अंदर बल्कि हम ये सर देखते हैं कि हुँ। भारत ना सिर्फ ये सर ममालिक बल्कि अब भारत और चीन के दरमियान भी सरहदी कशीदगी की नई इतलात सामने आ रही हैं। अगर ये कशीदगी किसी मरहले पर काबू से बाहर होकर बाकायदा भारत चीन जंग में तब्दील हो जाती है तो इस जंग का मैदान कहाँ तक फैल सकता है? दोनों ममालिक की फौजी ताकत और जंगी हिकमत अमली में किसको बरतरी हासिल होगी और ऐसी जंग के खित्ते और आलमी ताकतों के तवाज़ुन पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी, मैं पिछले जुमले को अगर आपकी हुँ, इजाज़त से मुकम्मल जी। कर लूँ कि भारत जो है, वो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही और खुलेआम सपोर्ट करता है। इसलिए हुँ, भारत के ऊपर मेरे ख़्याल में अब सैंक्शंस लगनी चाहिए। उनको एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। अमेरिका को अपना दिफ़ाई मुआहदा उनसे मनसूख करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन को उनके साथ तिजारत के ऊपर पाबंदी आयद करनी हुँ, चाहिए क्योंकि वो दहशतगर्दी को खुलेआम फ़रोग़ दे रहे हैं, कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके बांग्लादेश, बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान और कतर तक उनकी दहशतगर्दी के चर्चे हुँ, ज़बान रद्द-ए-आम हैं। अब जो चीन के आपने बात की माफ़ी चाहता हूँ। देखिए चीन के हवाले से तो अगर ये जंग का फैलाव कहाँ तक पहुँचेगा? मेरा ख़्याल है कि पहले तो सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि हुँ, चिकन नेक के नाम से जानी जाती है, वो 7 रियासतें तो भारत के हाथ से ऐसे निकल जाएँगी जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। हुँ, तो ये तो गया काम। इसको पहले ही रेड कॉरिडोर के नाम से चाइना का क्योंकि झंडा रेड है, तो हुँ, इस वजह से रेड कॉरिडोर के नाम से इसको जानते हैं। दूसरी जानिब जो है वो इसका फैलाव इतना बढ़ेगा कि इंशाल्लाह कश्मीर तो पाकिस्तान के पास आएगा ही आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन पंजाब जिसके 3 हिस्से कर दिए गए हैं, हुँ, वो भी पाकिस्तान के अंदर रम हो जाए तो एक ग्रेटर पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हुँ, मारज़ वजूद में आने वाला है। हुँ, बाकी चीन की जंग जो है
वो फिर ऐसा ना हो कि वो श्रीलंका से शुरू करे और फिर जो आगे कूच बिहार और दीगर इलाके हैं और वो भी उनके हाथ से जाते हुए नजर आए। हुँ। तो भारत के मुतअद्दद टुकड़े होने वाले हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मैं उस पे एक तफ़सील से आपके साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ, वो किसी और दिन हम ठहराए जी, रखते हैं, ज़रूर। लेकिन अंदर भारत मोदी के की अंदर सरकार की अंदर हुकूमत के अंदर इतने ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप तेल देखें, तेल की धार देखें। अभी तो कॉकरोच ने पहला वार हाँ किया जी। है और वो मोदी सरकार सह हाँ, ना पाई। तो हाँ। अभी जो कॉकरोच का दूसरा डिमांड आएगा, वो देखें आप क्या होता है। ये बिल्कुल अभी सही। ये गेम खत्म नहीं होने वाली, हुँ। गेम ऑन है।